नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, वाई मणिपुर इज ऑन फायर सिंस मई 2024। 3 मई 2024 से मणिपुर क्यों सुलग रहा है, क्यों वहां अशांति है, क्यों वहां संघर्ष हो रहा है, क्यों आग लगी हुई है, आज हम इसी मुद्दे को डिटेल से आपके समक्ष लाए हैं। इसके पहले भी कुछ वीडियो मैंने मणिपुर पे अपलोड किए हैं। कुछ लोगों ने उसमें कमेंट्स किए थे कि मिस्टर यूट्यूबर आपको पूरी जानकारी नहीं है, तो मैंने खोजने का प्रयास किया कि मुझसे कौन सा ऐसा जो है पॉइंट छूट रहा है जिसके कारण लोग कह रहे हैं कि मैं गोदी मीडिया हूं या मुझे जानकारी नहीं है या आप वीडियो मत बनाइए इस पर। इस तरह के जो कमेंट्स आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं इसको खोजता हूं कि क्या मुद्दा है। तो कुछ नए पॉइंट्स निकल करके आए हैं। हो सकता है कि इनको बताने के बाद आप संतुष्ट हो जाएं। ऐसे जो लोग नाराजगी जाहिर कर रहे थे और कह रहे थे कि आप पूरी बात नहीं जानते हैं, तो मेरा प्रयास है कि उन सभी मुद्दों को मैंने इसमें कवर कर लिया है। कुछ ऐसे मुद्दे जो बहुत इधर उधर छोटे छोटे मुद्दे हुए हैं और व्यक्तिगत रूप से वो किसी का घर जला दिया गया है, ऐसे मुद्दों को मैंने कवर नहीं किया है। मैंने सम करके एक साथ उन सब चीजों को लिया है। तो मित्रों, मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए, जिससे कि आपकी जो पुरानी शिकायत थी वो भी दूर हो जाए और जो पूरा घटनाक्रम है वो मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकूं। तो चलिए मित्रों, वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि इसी प्रकार की जो आपके आसपास और आसपास देश दुनिया की जो खबरें हैं वो समय से आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए मित्रों, और वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि पूरा देखे बिना आप ये नहीं समझ पाएंगे कि मैं निष्पक्ष होकर बता रहा हूं। मान लीजिए मैंने कुकी के विषय में कुछ बताना शुरू किया तो मैथिली लोगों को लगेगा कि ये कुकी के पक्ष में है। अगर मैंने मैथिली के विषय में बताना शुरू किया तो हमारे कुकी भाइयों को लगेगा कि ये मैथिली लोगों का पक्ष ले रहे हैं। लेकिन कुकी भाई और मैथिली भाई सभी हमारे अपने हैं, सभी देशवासी हैं, मेरी 2 उंगलियों की तरह है। अगर इसमें चोट लगेगी तो भी दर्द होगा, इसमें चोट लगेगी तो भी दर्द होगा। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। मई 3 जो है 2024 में 3 मई को मणिपुर में जो एथनिक वायलेंस अर्थात जो सामुदायिक हिंसा शुरू हुई थी, वो जो हमारा मणिपुर का राज्य है वो कुकी और मैती समुदाय के बीच में ये हिंसा में मुख्यतया शुरू हुई। क्यों शुरू हुई, अभी हम जाएंगे अंदर। तो जो हमारा ये कुकी समुदाय है वो मणिपुर में उसकी जनसंख्या कम है, जबकि मैती जो समुदाय है उसकी जनसंख्या ज्यादा है। जो जितने भी मैती लोग हैं मुख्यतया वो हिंदू अनुयायी हैं, सनातन धर्म को मानते हैं, कुछ उसमें अन्य धर्मों को भी मानते हैं, लेकिन जो हमारे कुकी भाई हैं वो सभी मोस्टली क्रिश्चियन धर्म को मानते हैं, ईसाई धर्म का पालन करते हैं। जो हमारे मैती लोग हैं वो घाटी में रहते हैं, इम्फाल जो कि मणिपुर की राजधानी है, और जो हमारे कुकी भाई हैं वो आसपास के जो पहाड़ियां हैं उन पर उनका अलग अलग कम्युनिटी वाइज, उनके अंदर भी सब कम्युनिटीज हैं, उनमें वो लोग एक साथ रहते हैं। जो ये हिंसा शुरू हुई थी 3 तारीख को, 3 मई को, उसके कारण अब तक जो रिकॉर्ड है डाटा वो ये है कि 250 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और 75,000 लोगों के करीब जो है वो डिस्प्लेस हो चुके हैं, अर्थात उनको अपना घर बार छोड़ करके दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ा है। 1500 के आसपास लोग घायल हैं या गंभीर रूप से घायल हुए हैं। 32 लोग लापता हैं, जिनमें कुछ महिला और बच्चे भी हैं, और लगभग 5000 मकानों को जलाया जा चुका है। ये आंकड़ा मैंने इसलिए दिया कि जो लोग मणिपुर के अलावा देश के अन्य कोनों से इसको देख रहे हैं, चाहे वो उत्तर भारत से हो, दक्षिण भारत से हो, पूर्वी भारत से हो, पश्चिमी भारत से हो, वो जो इंटेंसिटी है संघर्ष की, जो गंभीरता है, उसको समझ सकें कि मामला कितना गंभीर है। 250 लोगों की मृत्यु सामान्य नहीं है। 5000 लोगों के घरों का जल जाने का मतलब है कि अगर हर घर में 5-6 लोग भी रहते थे तो लगभग 30,000 लोग बेघर हो चुके हैं, जिनके रहने का कोई ठिकाना नहीं है। जो ये 75,000 लोग हैं, ये वही लोग हैं जो कुछ लोगों के घर जल गए हैं और कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए अपने समुदाय के बीच में रहने चले गए हैं जहां पर वो माइनॉरिटी थे। तो मैंने आपको मामले की गंभीरता को बताने के लिए ये फिगर दिए हैं। इसके अलावा अकेले मणिपुर में 670 से ज्यादा धार्मिक स्थानों में
तोड़फोड़ हो चुकी है, उनमें लूटपाट हो चुकी है या वो आग के हवाले किए जा चुके हैं। इसमें से 400 से 425 चर्च हैं और 150 से अधिक मंदिर हैं। मैं अपने कुकी भाइयों से पूछना चाहता हूं कि आपका जो नुकसान हुआ है वो मैती लोगों ने किया है, उनमें मंदिरों का क्या दोष है? या मैं अपने मैती भाइयों से पूछना चाहता हूं कि अगर आपका जो लड़ाई है वो कुकी भाइयों से है तो उनमें आपने गिरजाघरों को निशाना क्या बनाया? ये मंदिर मस्जिद तो किसी का नुकसान पहुंचाने आते नहीं है, फिर केवल सिंबल के तौर पर आपने इनको निशाना बनाया, जो कि अपने आप में दिखाता है कि आप लोग सब कुछ सही नहीं कर रहे हैं। तो ये मैंने बताया कि 670 से अधिक जो है धार्मिक जो स्थान है, जो उसके सिंबल हैं, मंदिर या गिरजाघर, उनको आग लगाया गया है या तोड़फोड़ किया गया है। ये जो मैंने रिकॉर्ड जो आपको अभी फिगर बताए हैं, ये सब गवर्नमेंट रिकॉर्ड है जो कि थानों पे और पुलिस में दर्ज हैं। अगर हम वास्तविक जो है रिकॉर्ड निकाला जाएगा तो हो सकता है कि जलने वाले घरों की संख्या में, मरने वालों में, खोने वालों में, घायल होने वालों में और अपने घर बार से विस्थापित होने वालों में 20 से 25% ये जो है आंकड़ा और बढ़ सकता है। तो मित्रों, ये स्थिति बहुत गंभीर है। आगे हम इस पर चर्चा करेंगे कि ये स्थिति कैसे कैसे धीरे धीरे बढ़ते हुए कहां तक पहुंची। अब हम उसी पर आ रहे हैं। जो ये हिंसा वहां पर भड़की, उसका मेन कारण क्या था? उसका मेन कारण था कि जो मणिपुर हाईकोर्ट है उसने एक आदेश दिया मणिपुर की सरकार को, राज्य सरकार को। जो एक याचिका डाली गई थी मैती लोगों के द्वारा, और उस याचिका पर एक आदेश किया स्टेट गवर्नमेंट को और कहा कि आप केंद्र सरकार को एक रिकमेंडेशन भेजिए। क्या रिकमेंडेशन भेजिए? कि जो ये घाटी में मैती लोग रहते हैं, इन लोगों को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाए। यहां से जो चिंगारी है वो यहां पर थी। ये जो मणिपुर हाईकोर्ट का फैसला था, इसमें साफ साफ ये कहा गया कि आप एक जो है वो भेजिए, राज्य सरकार जो है केंद्र सरकार को एक रिकमेंडेशन भेजे, जिस रिकमेंडेशन में ये कहा गया हो कि जो है मैती लोगों को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाए। यहीं से लड़ाई शुरू हो गई है। मैती कम्युनिटी जो है वो पिछले 10 वर्षों से शेड्यूल ट्राइब्स का दर्जा देने की मांग कर रही है, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, पॉलिटिकल, सोशल और कोर्ट कचहरी में। इसके बाद हालांकि जब ये आदेश हो गया और ये घटनाक्रम शुरू हो गए, तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसने जो हाई कोर्ट के डिसीजन को जो है वो काफी आलोचना भी की सुप्रीम कोर्ट ने, और ये कहा कि कोर्ट अपने जुरिस्डिक्शन के बाहर जाकर के उसने फैसला दिया। जो ये आदेश देने का अधिकार है वो विधायिका बन करके जो है काम कर रहा है। जब ये किसको ट्राइबल का दर्जा देना है नहीं देना है, ये काम विधायिका का है, अर्थात लेजिस्लेचर का है। जो वहां की विधानसभा थी उसको डिसाइड करना चाहिए था, ना कि कोर्ट को यह अधिकार है कि वो आदेश दे कि किसको ट्राइबल का दर्जा मिलेगा, किसको एससी का दर्जा मिलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो मणिपुर हाई कोर्ट की काफी आलोचना की है। इसके बाद का घटनाक्रम यह है कि वहां पर जो एक यूनियन है, ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर, इन्होंने एक रैली का जो है अनाउंसमेंट किया, एक रैली की घोषणा की कि हम जो मैतियों की डिमांड है, मैती लोगों की, कि हमको उनको जो शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाए, उसके विरोध में हम 3 मई 2024 को एक रैली निकालेंगे शांतिपूर्ण तरीके से। सब कुछ ठीक ठाक हो रहा था और शांतिपूर्वक रैली निकाली जा रही थी, लेकिन जब ये रैली जो है ये चूराचंदपुर और बिष्णुपुर में निकाली जाती है, तो वहां पे इसमें जो है एक विवाद की स्थिति आ जाती है, एक छोटा मोटा झगड़ा हो जाता है दोनों कम्युनिटीज के बीच में। स्वाभाविक है कि जब रैली निकाली जाती है तो उसमें भीड़ होती है, और भीड़ में बहुत से मुंह होते हैं, बहुत से हाथ होते हैं। कौन किसने क्या कहा, उसके प्रतिवाद में किसने क्या कहा, किसने क्या समझा, और उसी से बात बढ़ती चली जाती है। तो जब ये चूराचंदपुर में और बिष्णुपुर में रैली निकाली गई, ये जो बिष्णुपुर है ये मैती डोमिनेटेड है और ये जो चूराचंदपुर है ये कुकी डोमिनेटेड जिला है।
इसी के बॉर्डर पे सारा झगड़ा शुरू हुआ था। अब जब थोड़ा बहुत झगड़ा बढ़ा, थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा हुआ, उसके बाद बहुत से घरों को आग लगा दी गई, बहुत बड़ी संख्या में लोगों के घर जल गए। यहीं से शुरुआत होती है। सरकार ने तुरंत एक्शन लिया और पूरे मणिपुर के अधिकांश जिलों में, जितने भी जनपद थे मणिपुर के, लगभग सभी में उसने कर्फ्यू लगा दिया और 5 दिन के लिए इंटरनेट को बंद कर दिया। इंटरनेट बंद करना इसलिए जरूरी होता है कि लोग इंटरनेट के जरिए एक दूसरे से संपर्क करते हैं, भीड़ इकट्ठा होती है और उसी भीड़ में अफवाह फैलती है और फिर भीड़ बेकाबू हो जाती है। तो उसी चीज को रोकने के लिए सरकार ने इंटरनेट की सेवा 5 दिन के लिए बंद कर दी। सरकार की क्या कमियां हैं वो भी आऊंगा, चिंता न करिए। सरकार ने काफी प्रयास किया कि जो हिंसा हो रही है ये रुक जाए, लेकिन चूंकि मामला बढ़ चुका था, घरों में आग लग चुकी थी और ये वायलेंस बढ़ती गई और धीरे धीरे ये जो कुकी डोमिनेटेड जो चंदनपुर जगह है, चूरा चंदनपुर, और जो मैती डोमिनेटेड वैली है, ये वहां पर बढ़ गई। और क्या हुआ कि मान लीजिए चूरा चंदनपुर में वहां पे कुछ मैती लोग रहते हैं, बाकी सभी कुकी लोग रहते हैं। तो जो वो माइनॉरिटी के रूप में जो मैती लोग वहां पर कुछ घर हैं, उनको परेशान किया गया, उनकी किलिंग्स की गई, उनके घरों को लूटा गया, उनके जो जान माल थी उसका नुकसान पहुंचाया गया। इसी प्रकार कुछ लोग कुकी जो भाई थे, जो वैली में रहते थे, बिजनेस करते थे, नौकरी करते थे, कुछ अपना सेल्फ प्रोफेशन करते थे, उन लोगों को जो है टारगेटेड किलिंग की गई और उन लोगों को वहां से जमीन जगह छोड़ने को मजबूर किया गया। तो एक दूसरे के इलाके में जो दूसरी माइनॉरिटी कम्युनिटी थी उसको जो है परेशान किया गया। एक हफ्ते के अंदर लगभग 77 जो है कुकी समुदाय के लोग और 10 जो है मैती समुदाय के लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं इस हिंसा में। अभी ये जो कुकी समुदाय के लोग अधिक मारे गए, इसके बारे में भी अभी डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। कुछ ही समय के अंदर पूरे मणिपुर में ये आग जो है कुकी और मैती संघर्ष की वो फैल गई और पूरा मणिपुर जो है इन दोनों समुदायों का युद्ध क्षेत्र बन गया। हर जिले में आग फैल गई और जहां जहां पर जो समुदाय मेजॉरिटी में था, जिस जिस एरिया में, वो माइनॉरिटी समुदाय पे हमला करने लगा। दोनों जो है समुदाय, उनके पास बड़े बड़े हथियार थे, पूरी तरह से हथियार से युक्त थे। उन्होंने बंकर बना लिए, जैसे सैनिक आउटपोस्ट बनाते हैं उस प्रकार से उन्होंने आउटपोस्ट बना लिए अपने अपने जो डोमिनेटेड एरिया में। और उसके बाद बंदूकों से, स्नाइपर राइफल से, पिस्टल से और उससे भी ऊंचे किस्म के हथियार जो होते हैं, जो आर्मी यूज करती है या पुलिस के विशेष हथियार होते हैं, कुछ देसी तौर पर बनाए गए हथियारों को, हथगोलों का, इन सब का प्रयोग करना शुरू कर दिया। एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे के क्षेत्र की ओर मुंह करके बंकर बना के बैठ गए और समय समय पर गोलीबारी करते रहते थे। इसके बाद शुरू हुआ टारगेटेड किलिंग का दौर, जब एक दूसरे को टारगेट करके एक दूसरे के एरिया में मारा जाने लगा। इस दौरान बहुत सी जो महिलाएं थी वो जो है भीड़ का शिकार हुई, उनको सेक्सुअली जो है हैरेस किया गया, उनके साथ रेप हुआ, उनके साथ अत्याचार हुआ। आपको याद होगा वो घटना जब जो है जुलाई महीने की घटना थी और 2 कुकी महिलाओं को, जो युवतियां थी, महिला नहीं कहेंगे युवतियां थी, उनका जो है नग्न परेड कराया गया था मैती समुदाय के लोगों के द्वारा। इस वीडियो को न केवल भारत ने देखा बल्कि पूरे विश्व ने इसका देखा और भारत की जो है जो सम्मान है वो काफी उसमें जो है गिरावट आई कि भारत जो अगले कुछ सालों में विश्व गुरु होने का दावा करता है, वहां महिलाओं के साथ इस प्रकार का व्यवहार हो रहा है। न केवल भारत के लिए शर्म की बात थी बल्कि मानवता के लिए भी शर्म की बात थी। मैं केवल ये नहीं कह रहा हूं कि वो जो अत्याचार हुआ था वो केवल कुकी महिलाओं के साथ हुआ था, मैती महिलाओं के साथ भी कई अत्याचार के केसेस दर्ज हुए थे। लेकिन वो जो वीडियो था वो पूरी दुनिया ने देखा था। वो एक छोटी सी पिक्चर का रिप्रेजेंटेशन था कि वास्तव में वहां पर किस स्तर तक लोग एक दूसरे के विपरीत हो गए हैं। जो ये दोनों समुदाय थे, एक आंकड़ा है वो ये कहता है कि इस समुदाय के जितने भी सदस्य हैं वहां, हर 5वें समुदाय के हाथ में या वो अपने साथ एक हथियार रखता था।
हथियार छोटा या बड़ा कैसा भी हो सकता है, जैसे कि स्नाइपर राइफल भी हो सकती है और एक छोटा मोटा चाकू भी हो सकता है। तो हर पांचवा जो व्यक्ति था उसके हाथ में हथियार था जो दूसरे समुदाय के व्यक्ति को मारने के लिए तैयार था। और इससे यह पता चलता है कि जो पुलिस मशीनरी थी, जो वहां का स्थानीय प्रशासन था, राज्य की जो मशीनरी थी, वो पूरी तरह से फेल हो गई थी। पूरी तरह से एनार्की, भीड़तंत्र लागू हो गया था, जहां पर जो ज्यादा था वो डोमिनेट कर रहा था और पुलिस और प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठी थी। इस बीच जो कुकी समुदाय के लोग हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि जो पुलिस है वो जो है मैती समुदाय की मदद कर रही है। क्यों मदद कर रही है? आप समझ सकते हैं कि जो पुलिस प्रशासन था वो उसमें मैती समुदाय के लोग, चूंकि उनकी आबादी ज्यादा है तो स्वाभाविक है कि उसमें अधिक लोग जो है पुलिस प्रशासन में या जो स्थानीय जो सरकारी कर्मचारी हैं उनमें मैती लोगों की भागीदारी अनुपात में ज्यादा थी। दूसरा कारण है कि ये जो मैती लोग थे ये इम्फाल में रहते हैं, जो वहां की राजधानी है, घाटी क्षेत्र है। सारे जो सरकारी संस्थान है वहीं पर स्थित हैं। इसके अलावा राजधानी में रहने के कारण उनका शिक्षा का स्तर अच्छा है, उनका आर्थिक स्तर अच्छा है, उनका सामाजिक स्तर भी अच्छा है। तो उस कारण उन लोगों की जो पकड़ है शासन प्रशासन में वो अधिक है। इसके अलावा जो पुलिस में और सरकारी कर्मचारियों में मैती लोगों की ज्यादा पॉपुलेशन है, जिसके कारण जो वहां का प्रशासन था वो मैती लोगों के सपोर्ट में था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा कुकी समुदाय के लोगों का मानना था। जो स्टेट गवर्नमेंट है वहां की, मणिपुर की, जो कि बीजेपी की सरकार थी और उनके चीफ मिनिस्टर बीरेन सिंह हैं, वो भी केंद्र की तरह बीजेपी की ही सरकार थी। और ये जो मुख्यमंत्री हैं ये स्वयं जो है मैती समुदाय को बिलोंग करते हैं। चूंकि मुख्यमंत्री मैती समुदाय का है तो आप चाहे न चाहें जो राज्य की मशीनरी है, जो राज्य का प्रशासन है, शासन है, वो अपने आप मैती लोगों की तरफ जो उनका जो सॉफ्ट कॉर्नर हो जाएगा। और लोगों का मानना है कि जब दंड देने की बारी आती थी, पुलिस एक्शन की बारी आती थी, तो प्रशासन कुकी लोगों के प्रति ज्यादा जो है हार्श हो जाता था और मैती लोगों की तरफ उनका जो सॉफ्ट कॉर्नर था उन लोगों को जो है पुलिस छोड़ देती थी। ऐसा मानना है वहां के कुकी समुदाय के लोगों का। जो केंद्र सरकार है उसकी भी बहुत गलती है। केंद्र सरकार ने कभी भी नहीं माना कि मणिपुर में चीजें हाथ से निकलती जा रही हैं। उन्होंने हमेशा यही दिखाने का प्रयास किया कि सब कुछ सामान्य है, छोटी मोटी हिंसा हो रही है, उसको वहां पुलिस और मिलिट्री और जो पैरामिलिट्री है वो कंट्रोल कर लेगी। कभी भी केंद्र सरकार ने यह नहीं माना कि मणिपुर जल रहा है और अब चीजें हाथ से निकलती जा रही हैं। उसका कारण क्या था कि अगर वो मणिपुर की जो गंभीरता है, जो वहां पर जो स्थिति है, अगर उसको स्वीकार कर लेते तो वहां पर जो बीजेपी की सरकार है, राज्य सरकार, उसका जो मिसमैनेजमेंट है वो सामने आ जाता। उन्हें स्वीकार करना पड़ता कि केंद्र सरकार की जो दूसरी बीजेपी की सरकार राज्य सरकार में चल रही है, राज्य में, वो फेल हो गई है और अपना काम ढंग से नहीं कर पा रही है। अगर केंद्र सरकार इसको स्वीकार कर लेती तो आप जानते हैं कि जो केंद्र में अपोजिट पार्टियां हैं वो उनको झकझोरना शुरू कर देती, उनको जो है घेरने लगती। इसलिए केंद्र सरकार ने कभी स्वीकार नहीं किया कि उनकी जो राज्य की बीजेपी की सरकार है वो फेल हो गई है और वो सही से काम नहीं कर रही है, निष्पक्ष रूप से काम नहीं कर रही है। अब अगर बात करें कि जो वहां की कैपिटल है इम्फाल, तो जितने जो मैती डोमिनेटेड है, जितने भी सरकारी संस्थान हैं, जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं सरकार के, चाहे वो एसपी ऑफिस हो, चाहे वहां का हाई कोर्ट हो, जो अन्य अन्य संस्थान हैं बड़े बड़े, वो सभी उसी रीजन में स्थित है जहां पर मैती लोग रहते हैं, जहां पर मैती लोगों की पॉपुलेशन ज्यादा है। उनकी दखल उन संस्थानों में अपने आप कुकी लोगों की अपेक्षा ज्यादा हो जाती है। जो कुकी लोग जो वैली में रहते थे, जब ये हिंसा बढ़ी तो वो जो ऐसे कुकी लोग जो किसी प्रकार के गवर्नमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी करते थे, सेल्फ एम्प्लॉयड थे। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब आप समझिए, मान लीजिए किसी डॉक्टर की क्लिनिक थी इम्फाल में, या कोई और ऐसा काम करता था, कोई दुकान थी,
इसके अलावा कोई और व्यवसाय करते थे। तो ऐसे कुकी लोगों पर जब हमले शुरू हुए इम्फाल में, तो उन कुकी समुदाय के लोगों को इम्फाल छोड़कर अपने घर दुकान में ताले डाल करके भागना पड़ा, और भाग करके उन्हें पहाड़ों पर अपने समुदाय के बीच में रहना ज्यादा सुरक्षित लगा। इससे उनका जो व्यवसाय था, उनकी नौकरी, उनका जो भी काम धंधा आजीविका थी, वो सब प्रभावित हो गई। उन्हें यह भी नहीं मालूम चला कि उनकी दुकान मकान ये सब जो है बचे कि वो भी जला दिए गए। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जो कुकी लोगों की पॉपुलेशन है मणिपुर में, वो टोटल पॉपुलेशन की 1/3 से भी कम है, और जो मैती लोगों की पॉपुलेशन है वो ज्यादा है। इसके बावजूद जो कुकी लोगों का नुकसान हुआ वो 2/3 है। पॉपुलेशन उनकी 1/3 है और नुकसान जो उनका हुआ वो 2/3 हुआ। अर्थात अगर हम पॉपुलेशन के कंपैरिजन में, जो तुलना में जो कुकी लोगों का नुकसान है वो ज्यादा हुआ, चाहे वो मरने वालों की संख्या हो, चाहे घरों दुकानों को जलाने की संख्या हो, चाहे जो इंजर्ड की संख्या हो, हर केस में कुकी लोगों का नुकसान ज्यादा हुआ। क्यों? क्योंकि उनकी पॉपुलेशन कम थी, और अगर अप्रत्यक्ष रूप से सरकार भी मैती लोगों की है तो आप समझ सकते हैं कि स्वाभाविक है कि जो पुलिस है उसका झुकाव मैती लोगों की तरफ होगा, तो कुकी लोगों को नुकसान स्वाभाविक है। जो सेंसस के डाटा है उसके अनुसार मणिपुर की जो पूरी पॉपुलेशन है 3.2 मिलियन, उसमें से 16% लोग कुकी हैं और 53% आबादी मैती लोगों की है। तो आप समझ सकते हैं कि करीब 3 गुना लोग जो है मैती है, कुकी की अपेक्षा 3 गुना लोग, मैतियों की पॉपुलेशन 3 गुना है। जो ये अधिकांश हत्याएं हुई हैं वो जो बफर जोन बनाए गए, सरकार और ये जो सेंट्रल फोर्सेस गई, उन्होंने प्रयास किया कि दोनों समुदाय के लोग अलग अलग रहें, एक दूसरे से न मिलने पाए। जब वो मिलेंगे नहीं तो एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उनकी हत्या नहीं करेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि एक बफर जोन बनाया, जैसे दो देशों के बीच बफर जोन होता है जहां पर दोनों देशों के लोग नहीं आ सकते हैं, तो उस प्रकार से उन्होंने एक बफर जोन बनाया। और वो जो बफर जोन था वो कहां था? वो पहाड़ियों की तलहटी में था। मान लीजिए ये पहाड़ी है, तो यहां पर उन्होंने बफर जोन बनाया कि पहाड़ से कुकी लोग उतर करके घाटी में ना आने पाए, और घाटी के लोग उनसे बदला लेने के लिए ऊपर न जाने पाए। तो तलहटी में उन्होंने बफर जोन बनाया। और सबसे ज्यादा जो पहले लड़ाई हुई थी और सबसे ज्यादा जो किलिंग्स हुई थी वो इन्हीं जगहों पे हुई थी। गोलीबारी सबसे ज्यादा फुट हिल्स में ही हुई थी। जो ये चूराचंदपुर है और बिष्णुपुर, इनका जो बॉर्डर एरिया है दोनों जिलों का, वहां पर सबसे ज्यादा जो है वर्स्ट फाइटिंग देखने को मिली थी। सबसे ज्यादा लड़ाई इसी जगह पे हुई थी। और जिलों में भी हुई है, ऐसा नहीं हुआ है कि वहां पर सब कुछ शांत रहा है, लेकिन शुरुआत इन्हीं दोनों जिलों से हुआ था और इन्हीं के बीच में सबसे ज्यादा लड़ाई हुई। सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक जो सरकारी आर्मरी है, अर्थात जो सरकार का जो ये आर्मरी है जहां पर आर्म्स रखे जाते हैं, सरकार की जो राइफल्स और ये सब सुरक्षित रखी जाती हैं, करीब वहां से 2780 अर्थात लगभग 2800 हथियार जो है लूट लिए गए, जिसमें कि असॉल्ट राइफल्स थी, स्नाइपर गन्स थी, पिस्टल थी और हथगोले छोटे बड़े हथियार थे। और ये सभी हथियार जो है मैती समुदाय के लोगों के द्वारा लूटे गए और उन्हीं के पास वर्तमान में ये हैं, जो ये 2780 हथियार हैं। जो कुकी लोकल्स हैं, जो कुकी समुदाय के लोग वहां रहते हैं, उनका ये मानना है कि जो सरकार ने जानबूझकर इन हथियारों को लुटवाया और मैती लोगों को इन हथियारों तक पहुंचने दिया, जिससे मैती लोग इन हथियारों को लूट करके उसको कुकी लोगों के खिलाफ इस्तेमाल कर सकें। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा कुकी लोगों ने बयान दिए हैं मीडिया में। जो सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स लगाई गई वहां पे, उसका काम था कि दोनों समुदायों को आपस में लड़ने से रोकना और शांति बनाए रखना। लेकिन उनको जो भी आदेश दिए गए, उन्होंने कहा कि आप स्वयं कुछ नहीं करेंगे, आप वहां की जो स्टेट पुलिस है, जो वहां के एसपी हैं, उनके अंडर में आप करेंगे, उनके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, उनके ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे। अब जब एक बार ये आदेश हो गया कि जो पैरामिलिट्री फोर्स है, बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, वो कुछ भी नहीं करेंगे,
वो वही काम करेंगे जो वहां की स्टेट पुलिस कहेगी। स्टेट पुलिस पर पहले से पक्षपात के आरोप लग रहे हैं। तो ये बताइए कि जो ये सेंट्रल फोर्सेज वहां डिप्लॉय की गई, उनके डिप्लॉय करने का कोई मतलब ही नहीं रह गया। तो मित्रों, इसलिए सेंट्रल फोर्सेस को गलत कहना, उनको जिम्मेदार कहना कि वो बेकार में है, यहाँ कोई मायने नहीं रखता। वो लोग सिपाही हैं, नौकरी करते हैं, उन्हें जो आदेश मिला है उसका पालन करना उनकी जिम्मेदारी है। आप ये उनसे अपेक्षा मत करिए कि आपके लिए वो अपनी नौकरी खतरे में डाल करके और वहां की पुलिस से लड़ करके आपको बचाएंगे। वो सिर्फ वही काम करेंगे जो जिले का एसपी आदेश करेगा, क्योंकि उन्हीं के अंडर में उनको डिप्लॉय किया गया है। ये जो सरकार ने, पुलिस ने या जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उनका मेन प्रयास ये रहा शांति स्थापना में कि दोनों समुदायों को अलग कर दिया जाए। जब वो आपस में एक दूसरे से मिलेंगे नहीं तो आपस में एक दूसरे से संघर्ष नहीं करेंगे। लेकिन कोई भी सीरियस एफर्ट ऐसा नहीं किया गया कि जो मैती समुदाय के पास जो हथियार हैं उनको बरामद किया जाए, दोबारा जो सरकारी खजाना है उसमें रख दिया जाए, या जो कुकी समुदाय के पास जो हथियार हैं, चाहे वो उनके अपने देसी बनाए हुए हों या म्यांमार बॉर्डर से लाए गए हों, बॉर्डर के उस पार से लाए गए हों, उन सभी को बरामद कर लेना चाहिए था। जब हथियार नहीं रहेंगे दोनों पार्टियों के पास तो जो संघर्ष है उसकी जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी, उसमें छुटपुट घटनाएं होंगी। लेकिन जो हथियार जब हाथ में होता है तो लोगों में बड़ा कॉन्फिडेंस होता है और वो कूद कर लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो वास्तव में इसके लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। ये पहली कमी रही प्रशासन की कि दोनों तरफ के हथियारों को जो है सर्च ऑपरेशन के जरिए बरामद करा लेना। जो कुकी लीडर्स हैं उनका ये कहना है कि जो ये मैती लोग हैं वो लगातार उनके एरिया में, अर्थात जो हिल्स हैं उनमें इंक्रोच कर रहे हैं, उनमें अतिक्रमण कर रहे हैं। और चूंकि इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, इनकी जो शैक्षिक स्थिति अच्छी है, तो ये लोग काफी बड़ी मात्रा में जो गरीब कुकी लोग हैं उनकी जमीनों को खरीद रहे हैं और उनके एरिया में लगातार हस्तक्षेप कर रहे हैं और उनका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। तो एक तरफ उनकी जमीनें छीन रहे हैं, दूसरी तरफ मांग कर रहे हैं कि उनको एसटी का दर्जा दे दिया जाए। तो जो छोटी मोटी नौकरियां, अब तो सरकारी नौकरियां ज्यादा निकलती नहीं है, तो जो थोड़ी बहुत नौकरियां बची हैं उनमें भी उनका जो है हस्तक्षेप बढ़ जाए और जो कुकी समुदाय या जो नगा समुदाय, ट्राइबल लोग रहते हैं मणिपुर में, उनके अवसर और भी कम हो जाए। ऐसा जो कुकी लीडर्स हैं उनका कहना है। अब जो है कुकी लोगों का कहना है कि अब वो लड़ाई तभी खत्म होगी जब उनके लिए एक सेपरेट स्टेट बना दिया जाएगा जिसमें केवल कुकी लोग ही रहेंगे। ये डिमांड अभी तो सही लग रही है, लेकिन जो छोटे राज्य होते हैं वो अपने आप में उनका कोई अर्थ नहीं होता है। छोटे राज्यों के पास जो संसाधन है वो भी सीमित होते हैं, तो छोटे राज्य बहुत अच्छा डेवलप नहीं कर पाते हैं। तो उनकी ये डिमांड बहुत सही नहीं है और उनका ये कहना है कि अब हम जो है, कुकी लोगों का ये कहना है कि अब हम न केवल मैती लोगों से लड़ रहे हैं, बस हम अब सरकारी एजेंसी से भी हमारी लड़ाई है, क्योंकि जब तक हम सरकार से लड़ेंगे नहीं तब तक हमको अलग कुकी राज्य नहीं मिलेगा। ऐसा कुकी लीडर्स का कहना है। अभी मैं उस मुद्दे पर भी आऊंगा जो मैती लोगों की डिमांड है, मैती लोगों का इस पर क्या कहना है। तो मैंने आपको बताया कि कुकी लोग अब अपना अलग राज्य चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मैती लोग उनकी जमीनों पे अतिक्रमण न करें, उनको लालच दे करके न खरीदें। मैती लोगों का क्या कहना है? मैती लोगों का कहना है कि वो कभी भी जो है दूसरा राज्य बनने नहीं देंगे, मणिपुर का डिवीजन होने नहीं देंगे। ये मैती लोगों का करना है कि न वो मणिपुर का डिवीजन होने देंगे, न तो मणिपुर के रिसोर्सेस को डिवाइड होने देंगे। और लगातार जो मैती लोगों में जो एग्रेशन है, जो उनके अंदर जो गुस्सा है, उसका एक कारण और है। एक तो 10 साल से वो एसटी की डिमांड कर रहे हैं कि हमको एसटी का दर्जा दिया जाए, लेकिन सरकारें चूंकि उनके पक्ष की नहीं थी तो ध्यान नहीं दे रही थी, या केंद्र में कोई और सरकार थी और राज्य में कोई और सरकार थी, तो लोग जानते थे कि अगर राज्य सरकार भेज भी देगी रिकमेंडेशन तो केंद्र सरकार स्वीकार नहीं करेगी। अब उनको लगा कि ये मौका हमको मिल सकता है, तो उन्होंने प्रयास किया। और इसके अलावा एक दूसरा कारण क्या है कि जब से 2021 में मणिपुर में सैन्य विद्रोह हुआ और सेना ने वहां पर शासन अपने हाथों में लिया, तो वहां से बहुत भारी मात्रा में जो
अवैध प्रवासी हैं वो भाग भाग कर म्यांमार से मणिपुर में आने लगे और उनमें से अधिकांश जो है वो कुकी समुदाय के समर्थक हैं, कुकी लोग हैं। और मैती लोगों का मानना है कि जो असम राइफल, जो दूसरा वहां पैरामिलिट्री फोर्स लगा हुआ है, वो कुकी लोगों की साइड लेता है, वो कुकी लोगों के हेल्प करता है और जो कुकी समुदाय के लोग जो म्यांमार से इधर अवैध रूप से आते हैं उनको उनका इलीगल इमिग्रेशन जो है वो अलाउ करता है। इसके कारण क्या हो रहा है कि राज्य की डेमोग्राफी बदल रही है, अर्थात जो वहां पर आंकड़े हैं कि जनसंख्या बदल रही है, वहां से जो लोग कुकी लोग आ रहे हैं, कुकी समुदाय के लोग, उनके कारण यहाँ पर उनकी आबादी बढ़ती जा रही है ये। और इसमें जो असम राइफल है वो उनकी हेल्प कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर अभी तक केवल समुदाय आपस में एक दूसरे के विरोध में थे, लेकिन दोनों समुदायों का भी अब मानना है कि कुकी लोगों का कहना है कि जो पुलिस प्रशासन है वो मैती लोगों के साथ है। मैती लोगों का कहना है कि जो असम राइफल वहां पे डिप्लॉयड है बॉर्डर्स पे, वो जो है इनकी मदद कर रहे हैं कुकी लोगों की। जो वहां की पुलिस है मणिपुर की, वो भी ये मानती है, केवल मैती लोग ही नहीं मानते हैं, वहां की पुलिस भी मानती है कि जो असम राइफल है वो कुकी समुदाय के जो आतंकी हैं उनको भागने में मदद करते हैं। उनको वो जब पुलिस उनका पीछा करती है, उनको पकड़ने का प्रयास करती है, तो या तो वो पुलिस का रास्ता रोक लेते हैं और या तो उनको बॉर्डर पार आराम से करा देते हैं, जिसके कारण पुलिस असहाय हो जाती है और उनको पकड़ नहीं पाती। तो आपने देखा कि किस प्रकार जो फोर्सेस हैं वो भी दो हिस्सों में बढ़ चुकी हैं। असम राइफल कुकी की मदद कर रहे हैं पुलिस प्रशासन, और उनके अंडर में जो बीएसएफ और सीआरपीएफ लगी हुई है वो मैती लोगों की अप्रत्यक्ष रूप से मदद कर रही है। तो ये है पूरा विवाद। अब इसके अंत में ये कहना है कि स्थिति बहुत गंभीर हो चुकी है। अब अगर वास्तव में केंद्र सरकार इसमें इनिशिएट नहीं करती है सही तरीके से, तो जो वहां की राज्य सरकार है अब उसके बाद से जो बस की बात नहीं रह गई है, उनके बस में नहीं है कि अब वो इस मैटर को रिजॉल्व कर सकें। अब केंद्र सरकार को ही जो है कुछ इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, और जब केंद्र सरकार इनिशिएटिव लेगी तो कोशिश करे कि कोई भी पक्षपात ना हो, क्योंकि अगर पक्षपात होगा तो स्थिति ज्यों की त्यों बनी रहेगी। एक कदम और केंद्र सरकार उठा सकती है तुरंत कि बीरेंद्र सिंह को तुरंत हटा दिया जाए और कोई बाहर से दूसरा तेज तर्रार मुख्यमंत्री, चाहे वो दक्षिण भारत से हो, चाहे उत्तर भारत से हो, चाहे पश्चिम भारत से हो, गुजरात से हो, उसको तुरंत मुख्यमंत्री बनाया जाए, और जो कि जिसका न मैती से कोई लेना देना हो न कुकी से लेना देना हो, और वो निष्पक्ष रूप से वहां पर मैटर को दोनों पक्षों को बुला करके दोनों लोगों की समस्याओं को सुने, दोनों को सुलझाए और सही डिसीजन पर पहुंचे। क्योंकि अगर बीरेंद्र सिंह चाह कर भी सब कुछ निष्पक्षता के साथ करेंगे तो भी कुकी समुदाय विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि वो मैती समुदाय को बिलोंग करते हैं। तो मित्रों, मैंने आपको जो भी मैटर मैक्सिमम विदाउट बायस जो मैटर मैं जान सका वो मैंने अपनी वीडियो के माध्यम से आपको प्रस्तुत किया। अगर आपको लगता हो कि अभी भी मेरे मैटर में कुछ कमी है, तो आप लोग चाहे कुकी भाई हो चाहे मैती भाई हो, इसको मेरे कमेंट बॉक्स में वो मुझे बताएं। मैं कोशिश करूंगा कि उसको और जानने का प्रयास करूं, क्योंकि जब तक मैं खुद नहीं जानूंगा तब तक अपने सब्सक्राइबर्स को और व्यूवर्स को कुछ बता नहीं पाऊंगा। तो और आप लोग ही मुझे करेक्ट करोगे, स्वयं अपनी गलतियां कोई नहीं ढूंढ पाता। तो मेरी अगर कोई गलती हुई है इस वीडियो में तो आप मुझे उसको बताइए। चलिए मित्रों, वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो कि मैंने चीजों को सही ढंग से प्रस्तुत किया है, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।